अरे बहू, सुनैना बहू, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गई हैं ये सब? क्या हुआ माँ जी? क्या बात है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, हमारी तबीयत को क्या हुआ, हम तो ठीक हैं। हम मंदिर गए थे तो जामुन बिक रहे थे वहां पर, हमने सोचा लाओ ले लें, बहुएं खा लेंगी। जामुन नहीं मिले इस सीजन में खाने को। माँ जी ये सही किया आप जामुन ले आई। हम तो सोच ही रहे थे कि जामुन नहीं मिले हैं खाने को। हमने कई बार इनसे कहा कि जामुन ले आना, पर ये है कि सुनते ही नहीं हैं। हमारा मन तो बहुत दिन से कर रहा था जामुन खाने का। चलो अच्छा किया माँ जी आप ले आई। माँ जी मैंने दूध खौला दिया है, दाल गैस पर चढ़ा दी है और आटा मलकर फ्रिज में रख दिया है। आज तो बहुत गर्मी है, रसोई में रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल। इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। टंकी की तरह पसीना बह रहा है। और कोई काम हो तो हमें बता देना, हम थोड़ी देर में कर देंगे। इतनी गर्मी लग रही है, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए, मैं गिर ना जाऊं चक्कर खा के। हाँ माँ जी वैसे बात तो सही है, गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार। इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। वैसे मुझे तो ना गांव का जीवन याद आ रहा है, क्या मस्त लाइफ होती है गांव की। वैसे माँ जी अपना भी मकान है ना गांव में? अब वो खाली है या नहीं? ऐसा करो वहाँ सफाई करा लो, मेरा मन तो वहाँ जाकर रहने का हो रहा है। गांव में जाकर रहते हैं ना बढ़िया एकदम। ताजे ताजे फल और सब्जियां भी खाने को मिलेंगी वहाँ पर। इतने ढेरों जामुन, जितना मन हो उतना खाओ। वैसे माँ जी जी इतने से जामुन कितने के मिले होंगे? बहुत कम लग रहे हैं ना? कितने के मिले हैं? अरे कुछ मत पूछो बहू, ये इतने से जामुन 20 रुपए के हैं। मैंने उससे कहा पाव भर जामुन दे दो, तो कह रहा 40 रुपए के पाव भर जामुन है। तो 20 रुपए में 20 जामुन भी नहीं दिए उसने। वैसे तू सही कह रही है बहू, जीवन तो गांव का बढ़िया है। और इतना अच्छा कि दूध की कोई कमी नहीं, सब्जियों की कोई कमी नहीं, पेड़ पौधे, हरियाली, ठंडी ताजी हवा। बंद मकानों से गांव का जीवन बहुत ही अच्छा है। तो चलो ना माँ जी, मुझे भी गांव में बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन है गांव में जाकर रहने का। तो हम सब लोग कुछ दिन के लिए, जब तक गर्मी पड़ रही है, चलो गांव में चलकर रहते हैं। और सीमा भी बोल रही थी, उसे भी गांव में रहना है, गांव का जीवन उसे देखना है कैसा होता है। वो भी रहना चाह रही है गांव में। हम सब लोग गांव चलते हैं। लगता है माँ जी सोच में पड़ गई हमारी बातें सुनकर। चलो जब तक हम लोग ये जामुन धोकर खाते हैं, माँ जी को सोचने दो। देखो बहू, हम तुम्हारे बाबूजी से बात करके देखते हैं। अगर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है गांव से आने जाने में, तो हम सब कुछ दिनों के लिए गांव चलकर रहते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चों का तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों को तो डेली काम के लिए आना पड़ेगा। अब रोज रोज गांव से शहर आना अगर बच्चों को ठीक लगता है, तो फिर हम सब चलते हैं। अगर माँ जी और सब लोग अगर राजी हो जाते हैं गाँव जाने के लिए, तो बहुत सारा सामान रखना पड़ेगा। बिट्टू का भी बहुत सारा सामान है ज़रूरत का, वो भी सब रखना पड़ेगा। बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं शाम तक क्या डिसीजन होता है। बाद में सोचते हैं, सामान रखेंगे सारा पैक कर लेंगे। वैसे मज़ा बहुत आएगा। गांव में तो रहने की बात ही अलग है। दीदी चलो तैयारी कर लो। माँ जी ने हाँ कर दी है। बाबूजी से पूछ लिया और सबने भी कह दिया है गांव चलने के लिए। अच्छा तो हम सब लोग गांव चल रहे हैं? हाँ दीदी अब हम सब लोग गांव चल रहे हैं। अब आप अपना सामान पैक कर लो और बिट्टू का भी सारा सामान पैक कर लो। आपका सामान तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बिट्टू का भी सामान होगा। और बिट्टू का सारा ही सामान रख लेना, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। हाँ वो तो सब ठीक है, मैं कर लूँगी। और मैं सामान भी सारा पैक कर ले रही हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब मैं रात में तैयारी कर लूँगी सारी। और तुमने सीमा को बताया क्या कि हम सब लोग गांव चल रहे हैं? वो तो बहुत खुश हो जाएगी। वो तो मुझसे पूछ भी रही थी कि गांव में कैसे रहते हैं, कौन सा काम कैसे करते हैं। वो कभी रही नहीं है ना गांव में, तो उसे बड़ा एक्साइटमेंट रहता है गांव में रहने का और गांव की चीज़ें देखने का। हाँ मैंने सीमा को बता दिया है। चलो ठीक है दीदी, फिर हम माँ जी से पूछ लेते हैं कि रसोई में राशन का क्या क्या सामान रख लेना है क्या नहीं रखना है। मीना बहू, अरे सुनैना बहू, तुम लोग तैयार हो गए हो तो नीचे आ जाओ फटाफट से। जल्दी जल्दी सामान ले आओ, बाबूजी गाड़ी ले आए हैं। माँ जी हम तो तैयार हैं। अभी सीमा को थोड़ा टाइम लगेगा और दीदी का पता नहीं, मैं देख के आती हूँ दीदी को। उनकी तैयारी हो गई या नहीं, उनको बिट्टू को भी संभालना पड़ता है और सामान भी कैरी करना है। तो मैं अभी देख के आती हूँ दीदी को। और माँ जी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने रसोई का भी थोड़ा थोड़ा राशन का सामान भी रख लिया है। चलो ठीक किया। नए नए घर में जाएंगे तो कुछ कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा थोड़ा सामान लेने को बार बार बाजार में थोड़ी ना भागेंगे, तो थोड़ा सामान अपने साथ ही ले चल रहे हैं। बाकी जो कम पड़ेगा वहां खरीद ही लेंगे। हाँ ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ जाके दीदी की पैकिंग हुई या नहीं। माँ जी हम तैयार हो गए हैं।
वो बिट्टू थोड़ा दूध पी रहा है, बिट्टू दूध पी ले फिर चलते हैं। चलो माँ जी, हम सब लोग तैयार हैं, बैग लेके चलें, गाड़ी तैयार है बाहर। चलो गाइस, हम भी तैयार हैं। आई एम गोइंग टू ब्लेज होम। सीमा, तुमने दीपक का सारा सामान तो रख लिया ना? क्योंकि अब वो वहीं से ऑफिस जाएगा तो उसको वहां से ही रेडी होना पड़ा करेगा ना, तो उसका सारा सामान वहां पर होना चाहिए। ध्यान से रख लेना, फिर मैं नहीं सुनूंगी कि ये रह गया वो रह गया। और हाँ, बड़ी बहू, बिट्टू का सामान भी रख लेना ध्यान से। शहर की चीजें हैं, गांव में जल्दी मिलती नहीं है। ओके गाइस, तो हम सब लोग जा रहे हैं गांव। अगर आपको भी आना है तो आ जाओ हमारे गांव गड़रिया।